हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में। तो दोस्तों, एक नई भर्ती, जैसे कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी बताया था कि 955 पदों पर सीआरपी और पीआरपी जो है ब्लॉक स्तर पर भरी जाएंगी। पूरा विवरण जानेंगे कि इनकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी और कब तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। प्रारूप तैयार हो चुका है और साथ ही अभी हाल ही में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती कराने का निर्देश दिया गया था सरकार के द्वारा। उस पर भी विरोध कराया जा रहा है, विरोध हो रहा है। और इसका कारण क्या है, प्रधानाचार्य भर्ती को रोकने का पूरी जानकारी जानेंगे। ये चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पर आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक वैकेंसी जो आई थी प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती की संबंध में आई थी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति जो शिक्षक हैं एसोसिएशन एक है की ऑनलाइन बैठक हुई। उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध किया है। उनका मानना है कि वरिष्ठता के आधार पर पदों को भरने की बात की गई है और मांग की है। सोमवार को ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष संजय कुमार टमटा ने की। शिक्षकों ने कहा कि वर्तमान में ग्रीष्म अवकाश के बावजूद अटल आदर्श विद्यालयों संचालित हो रहे हैं। पठन पाठन में लगे शिक्षकों को उपार्जित और प्रतिकार अवकाश दिया जाए। प्रदेश में अधिकांश जो माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य विहीन हैं, जिनका कार्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कर रहे हैं। उन्हें विषयों पर पर्याप्त ध्यान देने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, जबकि शिक्षकों का मूल्यांकन विषय के आधार पर होता है, दायित्वों के आधार पर नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रधान अध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने की बात हुई है। इसके अलावा प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षक के अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। उन्होंने अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में भी शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने और विभाग के अंतर्गत नियुक्त पदोन्नति में 7% रोस्टर को लागू करने की मांग की है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भर्ती है वो रुकी गई है। SC/ST शिक्षक एसोसिएशन के द्वारा वरिष्ठता के आधार पर इनकी मांग है। तो अगली न्यूज़ है जो कि BRP और CRP के पदों को भरने की बात हुई थी। जो 955 पदों पर ये जल्द भर्ती आपको देखने को मिलेंगी BRP और CRP के। सरकार ने शिक्षा विभाग को ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति, जिसे हम BRP और CRP भी कहते हैं, कि ऑनलाइन सोर्सिंग के आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको यह जानना है कि इनके लिए जो योग्यता है वो 18+ से लेकर 40+ के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो BRP के पद रखे गए हैं वो 285 हैं और 670 पद इसमें आपके CRP के हैं। ठीक है, कितने हैं? 670 पद CRP के हैं। साथ ही इनकी जो योग्यता है, इसके लिए आप BA या फिर आपने MA किया है, MA के बाद BA के बाद आपने B.Ed किया है। ठीक है, तो इसके लिए B.Ed क्वालिफाई होना अनिवार्य है। साथ ही यदि हमने PhD करी है तो उन्हें विशेष वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। PhD अभ्यर्थियों को विशेष वरीयता यहाँ पे दी जाने की बात हुई है। तो देखिए, इसमें PRP के कितने पद रखे गए हैं? 285 और CRP के 670 पद। कई वर्षों से कानूनी बेंच और वह विभागीय विवादों से इन पदों की नियुक्तियाँ लटकी थी। ठीक है, काफ़ी समय से ये भर्तियां दिख रही थी न्यूज़पेपर में, अभी भी ऐसे ही हैं। अब देखते हैं क्या है मामला। शिक्षा सचिव शिवनाथ रमन ने राज्य परियोजना संदर्भ निदेशक समग्र शिक्षा वंशीधर तिवारी को इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। आउटसोर्स से नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा अवधि केवल परियोजना की अवधि तक ही होगी। योजना समाप्त होने पर उनकी सेवाएं जो हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा तिवारी ने बताया कि BRP CRP की नियुक्ति में पात्रता और अनुभव के कड़े मानक तय किए जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पात्रता तो आपको बता दी मैंने, BA या फिर MA आपने B.Ed किया है, या फिर आप यदि BSc से MSc या B.Ed करा है तो भी आप कर सकते हैं। साथ ही अनुभव भी आपका मेन है इसमें। इनकी जिम्मेदारी बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षकों में मदद करने की होगी, इसलिए उनके लिए शिक्षक के समान ही मानक रखे जाएंगे। तो शिक्षक की जो क्वालिफिकेशन होती है सेम आपके यहाँ पे पात्रता रहने वाली है।
सामान्य शैक्षिक योग्यता के साथ उच्च शिक्षा की उपाधियों के लिए अतिरिक्त देने का प्रावधान किया है। तो जिन्होंने उच्च शिक्षा यानी पीएचडी या फिर पीएचडी करी है तो उन्हें यहाँ पर अलग सा क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार से है, और जैसे ही इसका एक नया नोटिफिकेशन आता है बीआरपी सीआरपी का तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।